दोस्तों, मैथ से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस आपका बेस्ट हो। इसके लिए आपको चैप्टर के बेसिक बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद ही कोई ट्रिक समझ में आएगी। तो चलिए आज से हम अपना पहला चैप्टर परसेंटेज लेकर के आए हैं और इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आता है या नहीं। यदि समझ में आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है परसेंटेज और परसेंटेज के अंतर्गत आज क्लास 1 में हम प्रतिशत के डेफिनेशन परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और इस पर जो है कुछ सवालों को हम लोग लेंगे। ठीक है। और इसके बाद क्लास 2 होगा, अभी रेगुलर क्लास आएगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो प्रतिशत क्या है? सबसे पहला ये प्रश्न है कि प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। इसका मेन मतलब क्या है कि यदि हम 4% बोलते हैं तो 4/100, यानी प्रतिशत को जब हटाइएगा तो बटा में 100 होगा। अंश और हर में अगर हर जो है 100 है तो इसका मतलब ही है वह प्रतिशत है। ठीक है। तो इसलिए मेन मतलब यही है प्रतिशत का कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। एक तो ये बात है। दूसरा बात क्या है कि दूसरे अर्थ में यदि हम x प्रतिशत कहते हैं, x प्रतिशत है, तो x प्रतिशत का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में से x भाग। ठीक है। x प्रतिशत का मतलब है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। तो स्पष्ट है कि x प्रतिशत बराबर क्या होगा, यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है इसके बाद, तो इसका मतलब है x का हर में 100 होना चाहिए। तो प्रतिशत को यदि हटाते हैं तो x/100। तो उसी प्रकार 35% हम बोलते हैं यानी 35/100। 4% बोलते हैं यानी 4/100। मतलब क्या है कि किसी संख्या के बाद यदि प्रतिशत संकेत लग जाता है तो उसे 100 बराबर भागों में बांटना होता है। यानी देखिए यहाँ 35% था तो 35 के नीचे में 100 है, इसका मतलब 35 को आप 100 भागों में बांट रहे हैं। तो इसके लिए ही हम 100 से भाग देते हैं। ठीक है। मतलब किसी संख्या को प्रतिशत प्रतिशत लिखने का मतलब है उस संख्या को 100 बराबर भागों में आप बांट रहे हैं। यही है मेन प्रतिशत का मतलब। इसे आपको समझना है। ठीक है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम समझते हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रतिशत को सांकेतिक भाषा इससे सूचित किया जाता है। मतलब ये अगर सिंबल लग जाए तो इसका मतलब ही है प्रतिशत। ठीक है। दूसरा बात है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कोई भिन्न है 4/5, 2/3, 4/3, तो उसको यदि आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आता है वही प्रतिशत का मान है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग करते हैं। यानी प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 से उसको भागा दे देना है, उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देना है, तो वो भिन्न के रूप में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के मदद से कुछ चीज़ों को समझते हैं कि 4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 4 को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 के आगे प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है। 4 के आगे प्रतिशत लगा देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 4 गुना 100 और इसके आगे 1% लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 400%। ठीक है। उसी प्रकार 4% को भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखे हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, यानी 100 से डिवाइड करेंगे। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 100। इसको काट भी सकते हैं, तो काटने के बाद क्या होगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 1/25 हमारा मान हो जाएगा।
उसी प्रकार 4/5 को प्रतिशत में बदलिए तो 4/5 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे और इसके आगे 1% लगा देंगे। यहाँ काट दीजिए 20 पचे 100 और 20 80, यानी इस भिन्न का मान जो है 80% के बराबर है। आइए और कुछ समझते हैं। अब हम जो है कुछ टाइप वाइज प्रश्नों को लेकर के आए हैं और प्रतिशत के अंदर जितने भी टाइप के प्रश्न हैं उसको जो है टाइप वाइज कर करके हम लाएंगे और हर टाइप में एक जो है होमवर्क आपको देंगे, वो आपको करना है और करके जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आपका उसको बना करके आंसर देना है। तो पहला टाइप जो है वो है प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो अभी जो परिभाषा में हम लोग बताए कि प्रतिशत को यदि साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे। तो सिंपल है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 125% है और साधारण भिन्न में बदलना है तो 125/100 करेंगे। ठीक है। उसके बाद 35% है तो 35% यहाँ प्रतिशत को हटाना है, यानी 35/100, यानी 35 को 100 बराबर भागों में आप बांट रहे हैं। तो उसी प्रकार ये जो तीसरा प्रश्न है इसको आप जो है बना करके नीचे कमेंट करें। अब दूसरा टाइप का प्रश्न को देखिए। दूसरा टाइप का जो प्रश्न है कि प्रतिशत को आप दशमलव भिन्न में कैसे बदलें। तो प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए, यानी 20% है तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलना है तो 20/100 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है इसको देखिए भिन्न में प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो सबसे पहला क्या है कि इसमें ट्रिक भी अप्लाई करना है। यहाँ देखिए 20 से 100 को आप मत काटिए, क्योंकि नीचे में अगर जीरो के रूप में है 10, 100, 1000, 10,000 के रूप में है तो उसको जो है काटना नहीं है, उसको डायरेक्ट आप भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 20 है यहाँ पर तो 20 के बाद नीचे में 2 जीरो है तो दाएं तरफ से यानी राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 अंक 2 अंक और यहाँ पर दशमलव बैठानी है। तो ये भी हो सकता है, या इसको लिख सकते हैं 0.20 और इसके पहले आप जीरो लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या इसी को लिख सकते हैं 0.2, यानी 2 के बाद यदि सिर्फ जीरो है लास्ट में 2, 4, 6, 8 जितना भी है तो उसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों जो है एक ही मान है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे अगर 100 है, 10, 100, 1000, 10,000 जो भी रहे तो उसको काटने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना जीरो नीचे में है उतना उस संख्या के दाएं तरफ से लिख काउंट करके पॉइंट बैठा देना है और उसके पहले या तो आप जीरो भी बैठा सकते हैं और संख्या के बाद में यदि जीरो है तो उसे आप हटा भी सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुआ। उसके बाद 8% है तो इसको भी लिख देंगे 8/100। अब क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है तो 2 अंक कैसे होगा, तो एक ठो तो 8 है, दूसरा अंक कैसे लाएंगे तो इसके पहले एक जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, अच्छा लगने के लिए यहाँ पर आप जीरो भी बैठा सकते हैं, यानी 0.08 इसका हो सकता है। इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 0.08। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 0.25%, तो इसको लिखेंगे 0.25 और बटा में क्या करेंगे 100। अब यहाँ पर यदि अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में 2 अंक के बाद 2 अंक के पहले दशमलव था तो नीचे में 2 अंक के बाद 2 अंक के पहले तो 2 जीरो यानी 100 होगा। यदि 3 अंक के पहले दशमलव रहता तो 1000 होता, यदि 1 अंक के पहले रहता तो नीचे में 10 होता। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हैं 25 बटा और 100 गुना 100 कितना होगा, 4 शून्य हो जाएगा, 1 पर 4 शून्य, 1 पर 2 शून्य था, अब 1 पर 2 शून्य, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 100 गुना 100 यानी 100 पर और 2 जीरो बैठा देंगे। अब इसी को दशमलव में बैठा लिए तो नीचे में देखिए 4 जीरो है तो दाएं तरफ से संख्या है 25 तो यहाँ पर तो 2 ही अंक है तो 4 अंक के पहले जो है दशमलव बैठाना है। तो 4 अंक कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, मतलब जितना अंक आपको चाहिए जीरो उतना आप लगाते जाइए और इसके पहले आप पॉइंट बैठा सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं
0025 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है आपके लिए है और इसको आप बनाइए, बना करके जो है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और क्लास 2 आज शाम में जो है क्लास 2 का वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए। आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।